पक्षियों में गरुड़ को सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यह समझदार और बुद्धिमान होने के साथ साथ तेज गति से उड़ने की क्षमता रखते हैं। गिद्ध और गरुड़ में फर्क होता है। गरुड़ के बारे में पुराणों में अनेक कथाएं मिलती हैं। कहते हैं कि गरुड़ की उड़ान इतनी तेज होती है कि सूरज की रोशनी और वायु से भी तेज गति से उड़ सकते हैं। पुराणों में कहा गया है कि गरुड़ एक पल में हजारों मील की यात्रा कर सकते थे। पक्षीराज गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन माने जाते हैं। उनकी मूर्ति अक्सर मंदिरों में भगवान विष्णु के पास स्थापित होती है। गरुड़ का जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन वे त्रेता और द्वापर में भी देखे गए थे। त्रेता युग में गरुड़ का वर्णन, जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने भगवान श्रीराम से युद्ध करते हुए भगवान श्रीराम को नागपाश से बांध दिया था, तब देवर्षि नारद के कहने पर गरुड़ ने नागपाश के समस्त नागों को खाकर श्रीराम को नागपाश के बंधन से मुक्त कर दिया था। द्वापर में गरुड़। इस युग में एक बेहद रोचक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी की सहायता से गरुड़ और सुदर्शन चक्र का अहंकार तोड़ा था। समुद्र मंथन में गरुड़ ने देवताओं के लिए अमृत सुरक्षित किया और असुरों से इसे बचाया। गरुड़ की आंखें इतनी तेज मानी जाती हैं कि वे दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते थे। गरुड़ के पिता ऋषि कश्यप और माता विनता थी। कश्यप ने विनता को 2 अंडे दिए थे, लेकिन शुरुआती अंडों में से एक से अरुण पैदा हुआ और दूसरा अंडा कई वर्षों तक फूटा नहीं। जब दूसरा अंडा फूटा तो उसमें से महातेजस्वी गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो सूर्य के रथ के सारथी बन गए, लेकिन गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन होना स्वीकार किया। संपाति और जटायु इन्हीं गरुड़ के भाई अरुण के पुत्र थे। हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, यमलोक और विभिन्न लोकों में उसके जाने के बारे में बताया गया है। यह ग्रंथ बताता है कि व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही उसे स्वर्ग या नरक जैसे फल मिलते हैं। इस पुराण में जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए ज्ञान, सदाचार, धर्म और निष्काम कर्म का भी महत्व बताया गया है। माना जाता है कि प्राचीन काल में गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी और उसका काम संदेश और व्यक्तियों को इधर से उधर ले जाना होता था। भारत के गुप्त शासकों का प्रतीक चिन्ह गरुड़ था। इतना ही नहीं, कर्नाटक के होयसल शासकों का भी प्रतीक गरुड़ था। गरुड़ इंडोनेशिया, थाईलैंड और मंगोलिया आदि में भी सांस्कृतिक प्रतीक के रूप में लोकप्रिय है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइंस का नाम भी गरुड़ है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके लिए और भी बेहतरीन जानकारियां लाते रहें।